एक लड़की जंगल में खो गई थी, लेकिन जब वह वापस आई तो उसके पेट में गोरिल्ला का बच्चा पल रहा था। शहर की लड़की रागिनी को रहस्यमयी और खतरनाक जगहों पर घूमने का जुनून था। जब उसे अफ्रीका के गहरे जंगल किबाली के बारे में पता चला तो वह वहां जाने के लिए बेचैन हो उठी। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, इस जंगल में जाना मौत को बुलावा देना है, वहां कुछ है जो इंसानों को नहीं छोड़ता। रागिनी ने इसे अंधविश्वास समझा और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। घना जंगल, अजीब आवाजें, चारों तरफ सन्नाटा। रागिनी रास्ता भटक गई। उसके गाइड भी उससे अलग हो गए थे। अंधेरा घिरने लगा था और तभी झाड़ियों में कुछ हिला। रागिनी के सामने खड़ा था एक विशाल गोरिल्ला, लाल चमकती आंखें, मांसपेशियों से भरा शरीर और ऐसा गुस्सा जो उसे वहीं खत्म कर सकता था। रागिनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला ने एक ही झटके में उसे पकड़ लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ दिनों बाद रागिनी की आंखें खुली। वह जंगल के एक अजीब कोने में पड़ी थी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वह खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। वह जैसे तैसे गांव वापस पहुंची, लेकिन गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बूढ़ी औरत ने उसके पेट की ओर इशारा किया और कांपते हुए बोली, यह अभिशप्त हो चुकी है। इसके अंदर अब इंसान का बच्चा नहीं, बल्कि जंगल का राक्षस पल रहा है। रागिनी डर गई। उसने तुरंत अस्पताल जाने का फैसला किया। शहर के अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो रिपोर्ट देखकर सबके होश उड़ गए। रागिनी, तुम गर्भवती हो। क्या? ये कैसे हो सकता है? जब वैज्ञानिकों ने भ्रूण का परीक्षण किया तो वे सन्न रह गए। यह बच्चा इंसान का नहीं था। यह आधा इंसान और आधा गोरिल्ला था। रागिनी को अचानक जंगल की घटनाएं याद आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। क्या यह विज्ञान का करिश्मा था या जंगल का कोई श्राप? रागिनी की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ वैज्ञानिक बोले, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। कुछ धार्मिक गुरु बोले, यह अपशकुन है, इसे खत्म कर दो। लेकिन सवाल यह था कि रागिनी के अंदर पल रहा बच्चा आखिर कौन था? क्या वह इंसानों के लिए खतरा था? रागिनी को अब हर रात अजीब सपने आते। उसके सपनों में वही गोरिल्ला नजर आता जो उसे जंगल में बुला रहा था। कभी वह गुस्से में गुर्राता, कभी उसकी आंखों में अजीब सा दर्द झलकता। रागिनी को अब यकीन होने लगा कि यह बच्चा किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा नहीं था, बल्कि जंगल की किसी गहरी ताकत से जुड़ा हुआ था। अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे वापस जंगल जाना ही होगा। आखिरकार वह अपने अंदर पल रहे रहस्य को सुलझाने के लिए उसी जंगल में लौटने का फैसला करती है। जैसे ही रागिनी जंगल पहुंची, उसे वही रास्ता मिल गया जहां वह पहले गोरिल्ला से मिली थी। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। और तभी वही विशाल गोरिल्ला उसकी आंखों के सामने आ गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि दर्द और चिंता थी। गोरिल्ला ने अपना हाथ रागिनी के पेट की तरफ बढ़ाया और फिर अचानक रागिनी को भयानक दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और फिर जब रागिनी को होश आया तो वह एक गुफा के अंदर थी। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, एक इंसान और एक गोरिल्ला का मिलन और उनके संतान का जन्म। रागिनी समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह सदियों पुरानी कोई गूढ़ शक्ति थी जो अब उसके अंदर पल रही थी। तभी उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, गोरिल्ला जोर से दहाड़ा। रागिनी ने कांपते हुए अपने बच्चे की ओर देखा। वह आधा इंसान और आधा गोरिल्ला था। उसकी चमड़ी गहरी काली थी, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी और शरीर पर महीन बालों की परत थी। गुफा के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों पर उकेरे गए चित्र चमकने लगे। गोरिल्ला ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और आकाश की ओर दहाड़ लगाई। अचानक रागिनी को एक गहरी गूंज सुनाई दी, जैसे जंगल खुद उससे कुछ कह रहा हो। यह जंगल का उत्तराधिकारी है। यह श्राप नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। रागिनी स्तब्ध थी। उसे समझ आ गया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्रकृति की योजना का हिस्सा था। गोरिल्ला ने बच्चे को धीरे धीरे जमीन पर रखा और फिर अपनी विशाल हथेली रागिनी के सिर पर रख दी।
तुमने इस बच्चे को जन्म देकर जंगल को एक नया राजा दिया है। अब तुम्हें वापस जाना होगा। रागिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन यह मेरा बच्चा है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? गोरिल्ला ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। तुम इंसानों की दुनिया में इसे नहीं बचा पाओगी। यह जंगल का बेटा है और जंगल ही इसका घर है। रागिनी जानती थी कि यह सच है। अगर वह इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती तो इंसानी दुनिया इसे कभी स्वीकार नहीं करती। वैज्ञानिक इसे प्रयोगशाला में बंद कर देते, लोग इसे दानव मानते और यह बच्चा कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। आंसुओं के साथ रागिनी ने आखिरी बार अपने बच्चे को गले लगाया। माँ तुमसे हमेशा प्यार करेगी। उसने बच्चे की नरम हथेलियों को चूमा। गोरिल्ला ने धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में लिया और जंगल के अंधेरे में विलीन हो गया। रागिनी ने भारी मन से गुफा से बाहर कदम रखा। जंगल की हवा में एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो गया हो। रागिनी गांव वापस लौटी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। डॉक्टरों ने उससे सवाल किए, वैज्ञानिकों ने खोजबीन की, लेकिन रागिनी ने अपने बच्चे का राज अपने दिल में दफन कर लिया। कुछ महीनों बाद वह शहर लौट आई और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे वही जंगल, वही गोरिल्ला और अपने बच्चे का मासूम चेहरा सपनों में दिखाई देता। वह जानती थी कि उसका बच्चा जिंदा था और एक दिन शायद वह उसे फिर से देखने आएगा। कई सालों बाद जब रागिनी जंगल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो अचानक टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। कैमरे में एक गोरिल्ला दिखाई दिया, लेकिन वह साधारण नहीं था। वह सीधा खड़ा था। उसकी चाल इंसानों जैसी थी और उसकी आंखें वही थी जो रागिनी की थी। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा, तुम जिंदा हो। जंगल ने उसे हमेशा के लिए अपना लिया था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अब मिलेंगे अगले पार्ट में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।